क्लास 12 बोर्ड में एक डेरिवेशन ऐसी है जो डायरेक्ट 3 to 5 मार्क्स दिलवा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स फार्मूला तो याद करते हैं लेकिन एग्जाम्स हॉल में डेरिवेशन भूल जाते हैं। आज के लेक्चर के बाद आप एक्सियल पोजीशन की डेरिवेशन बिना रट्टा मारे खुद डिराइव कर पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अध्ययन फिजिक्स। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। इमेजिन करो दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास रखे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये है, अगर हम इनसे थोड़ा दूर खड़े हो जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी। आज हम यही डिराइव करने वाले हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। नेगेटिव चार्ज पॉइंट ए पर है, प्लस चार्ज हमारा पॉइंट बी पर है और एक पॉइंट पी पर है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। ये पॉइंट पी जो होता है वो डायपोल की एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है डायपोल के सेंटर से आर पर प्रेजेंट है। पॉइंट पी चार्ज हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू से कितना दूर है, ये हमारा सेपरेशन ए है। ये प्लस क्यू से सेंटर का और ये भी हमारा ए है। तो हम माइनस क्यू के लिए सेपरेशन कितना लिख सकते हैं, आर प्लस ए पी से। और माइनस क्यू के लिए क्या कर सकते हैं, माइनस क्यू का प्लस क्यू का पी से क्या सेपरेशन आएगा, आर माइनस से आर से ए हटा देंगे, ये आ जाएगा आर माइनस ए। यह आ गया हमारा प्लस क्यू के लिए। अब फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड को पुश करेगा, तो फील्ड की डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज के लिए ये होनी चाहिए। इसको हम ले लेते हैं E2। और नेगेटिव क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको ले लेते हैं हम E1। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई एट पॉइंट P। अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के लिए लिख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिखते थे, माइनस के लिए हमने क्या लिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू। और माइनस के लिए सेपरेशन क्या है, आर प्लस ए होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो गई माइनस के लिए, अलॉन्ग पी से ए की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E2 लिया था हमने उसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू। और प्लस क्यू के लिए सेपरेशन क्या है, आर माइनस ए होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, अलॉन्ग बी से पी की तरफ है, प्लस के लिए E2। अब क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ई नेट इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। E2 को लिखा है मैंने पहले क्योंकि E2 पॉजिटिव डायरेक्शन में है और E1 नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो E2 माइनस E1। E1 की वैल्यू को पुट करेंगे। E2 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको भी हम पहले सिंपल लिख लेते हैं फिर कॉमन ले लेंगे, Q आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये E1 के लिए है, आर प्लस ए होल स्क्वायर। ये स्टेप स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है बट ट्रस्ट में ये ईजियर पार्ट है। आप सबसे पहले इसमें कॉमन कर लो, क्या क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ये हमने कॉमन कर दिया। क्यू भी कॉमन है तो अंदर के पास बच जाएगा 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, Q 4 पाई एप्सिलॉन
इसको डिनोमिनेटर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको एलसीएम लेके, और नीचे को आपस में। या तो आप इसको न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, या फिर आप इसको डायरेक्टली इस इक्वेशन को लर्न कर लो। आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर, इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके वो ये आएगा। इसको डायरेक्टली आप लर्न भी कर सकते हो और एग्ज़ाम्स में लेकिन लिख देना आपने ये आइडेंटिटी यूज़ की है यहाँ पर। तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, Q 4 पाई एप्सिलन 4 ए आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर। आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी, आर माइनस ए आर प्लस ए, इसको हम लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी, इसको हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहाँ पर, या आप एक साथ ही पुट कर देना इसको। इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी यूज़ की और दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर कॉमन आ गया। बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, एक बार मैं इसको फिर से बता देती हूँ। आर माइनस ए आर प्लस ए, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे। अब आइडेंटिटी लगाओगे तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, ये इस तरीके से आया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलन 4AR को हम कैसे लिख सकते हैं, 2A मल्टीप्लाई 2R, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और हमने पढ़ा है जो Q मल्टीप्लाई 2A होता है वो डायपोल मोमेंट होता है, इसको हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2R मल्टीप्लाई P 4 पाई एप्सिलन आर स्क्वायर ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये इसकी एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सियल के लिए आती है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2PR 4 पाई एप्सिलन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। लेकिन एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हेन पॉइंट P is very far from dipole, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, व्हेन R is much ग्रेटर देन A, जब ये पॉइंट P अगर इस पॉइंट पे आ जाए या इससे आगे चला जाए तो क्या होगा। तो क्योंकि A हमारा काफ़ी छोटा है तो A को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इस केस से इस A को हटा दूँ तो क्या बनेगा 2PR 4 पाई एप्सिलन आर स्क्वायर। ये बचेगा क्योंकि A हमारा काफ़ी छोटा था तो उसको हटा सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2P 4 पाई एप्सिलन आर क्यूब। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है एक्सियल पोजीशन के लिए। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, डायरेक्शन अलोंग BP होगी, क्योंकि डायपोल हमारा कैसा था, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। तो एक्सियल के लिए हमने पढ़ा था कि डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो डायरेक्शन की किधर आएगी, अलोंग BP, मतलब अलोंग डायरेक्शन ऑफ P। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो MCQ में या फिर छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R³ के। यहाँ से क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेटोरियल पोजीशन की डेरिवेशन करेंगे। थैंक यू।